नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकर और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। आज आर पार की शुरुआत में मैं एक तस्वीर के साथ कर रहा हूं। यह वो तस्वीर है जिसे देखकर हर भारतीय, इस तस्वीर को देखकर हर भारतीय का सीना और चौड़ा हो गया है। यह तस्वीर है RRR फिल्म के मशहूर गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इस फिल्म की पूरी टीम को बधाई दी है, लेकिन राष्ट्रीय गर्व के मौके को कांग्रेस ने हल्की सियासत में बदल दिया। कांग्रेस का यह ट्वीट देखिए जो इस समय मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें एक तरह से इस गीत का मजाक उड़ाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी की लंदन फाइल्स पर संसद में जोरदार संग्राम छिड़ गया है। राहुल गांधी ने लंदन में कहा था कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, सदन में मुझे बोलने नहीं दिया जाता। और तो और उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन से भारत के मुद्दे पर दखल की अपील भी कर डाली थी। इसी बयान को लेकर लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्यसभा में सदन के नेता केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और राहुल गांधी से सदन में माफी की मांग कर डाली। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी ने कुछ गलत कहा ही नहीं है, देश में लोकतंत्र वाकई खत्म हो चुका है, ये कांग्रेस का ब्लेम है। तो आज इसी सियासी संग्राम पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सियासत हुई काफी, क्या राहुल गांधी मांगेंगे माफी? आज का आर पार इसी पर व्यूअर्स। ये जवाबदारी रूलिंग पार्टी की है। राहुल गांधी का बयान लंदन में बयान, संसद में संग्राम। राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है। पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडेम किया जाना चाहिए। संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, सदन में आकर देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। लोकतंत्र क्या है वो उन्होंने समझने की आवश्यकता है। लोकतंत्र कब खतरे में होता है? जब प्रधानमंत्री का वजूद वही नेता बाहर आके प्रेस के सामने कागज कानून फाड़ के सड़क पे फेंकते हैं। राहुल गांधी ने लंदन में जो बयान वाला एक्शन दिखाया, उस पर जबरदस्त सियासी रिएक्शन दिख रहा है। राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, सदन में मुझे बोलने नहीं दिया जाता। और तो और उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन से भारत के मुद्दे पर दखल की अपील भी की थी। इस पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। डेमोक्रेसी को जो नहीं है इस देश में, उनका माइक पूरा चालू था सर। चेयर के ऊपर आरोप लगाते हैं सर। सारे हमारा सदन कंडेम करना चाहिए। थोड़ा कुछ भी शर्म है तो राहुल गांधी इस सदन में आके माफी मांगना चाहिए। आज मैं वो सवाल पूछ रहा हूं जो राहुल गांधी लंदन में बैठ के उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश में ना तो मीडिया की आजादी बची है, ना ही न्यायपालिका की यानी कोर्ट्स की। 1947 से लेके एक ही ओकेजन है जब फ्रीडम ऑफ स्पीच और सिविल लिबर्टीज जो हैं वो सस्पेंड कर दिए गए थे। वो था जून 1975 में। खुद पीएम मोदी भी राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर निशाना साध चुके हैं। कुछ लोग भारत के लोकतंत्र को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोग भारत की महान परंपरा का, भारत के 130 करोड़ जागरूक नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला भी जोर पकड़ चुका है। देश की सदस्यता कैसे रद्द हो, उसके लिए प्रयास किया कि राहुल गांधी ने जो है देश की गरिमा को आघात पहुंचाया है। उधर राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पुलवामा हमले को लेकर बेहद विवादित बयान दिया है। पुलवामा कैसे हो गया उसकी इंक्वायरी कराओ। आज तक जवानों का पता नहीं चला कैसे शहीद हो गए। कहीं इलेक्शन लड़ने के लिए तो नहीं ऐसा कर दिया। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या लंदन वाले बयान पर राहुल गांधी को संसद में माफी मांगनी चाहिए? इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।
और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मैं एक एक करके आपको सारे तथ्य दिखाऊंगा। इंदिरा गांधी, कांग्रेस के सिलेक्टिव लोकतंत्र का विश्लेषण। पहला नाम है इंदिरा गांधी का। 21 महीने तक देश में इमरजेंसी लगाई गई। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक इमरजेंसी लगी। 15 साल में 51 बार यानी 51 टाइम्स चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया गया। 356 के जरिए यानी आर्टिकल 356 के जरिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया और सरकारें गिराई गई। बढ़ता हूं मैं आगे। 1966 से 77 के बीच में 36 बार 356 का इस्तेमाल किया गया। यानी आप देखिए 1966 to 77 अप्रोक्सीमेटली 11 बार 36 बार 356 का इस्तेमाल किया गया, यानी सरकारें गिराई गई। 1980 से 84 के बीच मात्र 4 साल में 15 बार, 1980 से 84 के बीच में मात्र 4 साल में 15 बार 356 का इस्तेमाल किया गया, यानी सरकारें गिराई गई, यानी चुनी हुई सरकारें गिराई गई। ये कांग्रेस का सिलेक्टिव लोकतंत्र का विश्लेषण है। क्या इस दौर में लोकतंत्र समाप्त नहीं हुआ था देश के अंदर? जो इस दौर की बात हो रही है, राजीव गांधी की मैं बात कर लेता हूं। साल 1986 शाहबानों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया। फैसला सूट नहीं किया तो संसद में फैसले के खिलाफ कानून बनवाया। तो क्या यह लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? बढ़ता हूं मैं आगे। राहुल गांधी, मनमोहन कैबिनेट के अध्यादेश को सरेआम फाड़ डाला गया। जन प्रतिनिधित्व संशोधन अध्यादेश के खिलाफ थे राहुल गांधी। 23 सितंबर को 2013 को सार्वजनिक रूप से अध्यादेश को फाड़ा गया और मैसेज ये देने की कोशिश की गई कि कोई भी लोकतंत्र हो, कोई भी प्रणाली हो, लेकिन सबसे ऊपर गांधी परिवार है। यह मैसेज देने की कोशिश हुई। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या लोकतंत्र पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र है? मेरे साथ बातचीत करने के लिए आज चर्चा में सुधांशु त्रिवेदी है, बीजेपी के